वेलकम बैक। और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पश्चिमी यूपी के दो बड़े नेताओं पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हार के बाद पिछले दिनों जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कुछ नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी अब एक्शन मोड में आ रही है। जानकारी मिल रही है कि दो नेताओं पर एक्शन संभव है। संजीव बालियान और संगीत सोम का नाम आप सोच सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि एक्शन किन पर लिया जाएगा, लेकिन एक विवाद इनसे जुड़ा हुआ जिसने पार्टी की किरकिरी की है। तो ऐसे में देखना होगा कि एक्शन जिन दो नेताओं पर लिया जाता है वो कौन होते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी अनवर ढेबर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जेल से रिहा होने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। नकली होलोग्राम मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। लोकसभा चुनाव में हार मिली हो या जीत, लेकिन सांसदों की बयानबाजी जारी है। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जहां जीत के बाद मुस्लिम और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया, तो वहीं आजमगढ़ से हार का ठीकरा दिनेश लाल निरुआ ने जनता पर फोड़ दिया। वहीं सलेमपुर से पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार के लिए भीतरघात को वजह बताया और माननीयों की ये बयानबाजी अब बहानेबाजी जैसी लग रही है। देखिए इस पर रिपोर्ट। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ पोस्टर लगाकर विरोध जताया है। उन्होंने सीतामढ़ी में दोबारा से चुनाव कराए जाने की मांग भी की है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जब यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं, तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा क्यों न देखूं। मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि मैं अपने यादव और मुसलमान भाइयों का सम्मान करूंगा, लेकिन उनका कोई काम नहीं करूंगा। जेडीयू सांसद के इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं। बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर के बयान पर बीजेपी और आरजेडी ने बयान को अलोकतांत्रिक बताया है। जनप्रति का मनोबल गिरता है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव जीत के आने के बाद वह सांसद किसी एक धर्म और जाति का नहीं रह जाता। वह सभी का सांसद होता है। वह आम जनता की समस्याओं को दूर करता है। सांसद की नजर में आम जनता की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। तो माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही है ये ठीक है, उनका ये आक्रोश है, लेकिन अब वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद हैं और उनके लिए क्षेत्र के सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का काम वो करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा
कि विपक्ष ने झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी संविधान की इज्जत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं।